जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ फिजिकल 26 में। और मैं हूं आपके सामने समस्या के समाधान के साथ। जैसा कि हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हाइट ना बढ़ने के कारण क्या होते हैं, किन कारणों से एक यूथ की हाइट रुकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हाइट को बढ़ाया जा सकता है। देखो, अगर किसी की हाइट रुक रही है, जेनेटिक्स बहुत प्रभावी है, तब तो बहुत कम ही चांस रहते हैं, पर फिर भी उम्मीद हर जगह रहती है। तो क्या तरीके हैं जिनसे हाइट बढ़ सकती है। हाइट बढ़ने के तरीके, हाइट बढ़ने के कुछ बेसिक से तरीके हैं। क्या है? पर्याप्त व्यायाम करें, जैसे कि दौड़ना, रस्सी कूदना, योग करना। ये सभी पर्याप्त व्यायाम जरूरी है। जैसे आप हल्की जॉगिंग करिए, बहुत बहुत हैवी नहीं कह रहा मैं, जॉगिंग करिए। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की है, जैसी भी है जॉगिंग करिए। जॉगिंग करने से क्या होगा कि आपके ग्रोथ प्लेट्स पर असर पड़ेगा। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में चर्चा कर चुका हूं, ग्रोथ प्लेट्स क्या होती हैं। हर जॉइंट के पास मौजूद है ग्रोथ प्लेट। ग्रोथ प्लेट पे असर पड़ेगा। स्किपिंग करिए, ग्रोथ प्लेट्स पे असर पड़ेगा। ये हल्के व्यायाम होते हैं, ये आपको ओवर ट्रेनिंग होने नहीं देंगे। मैंने आपको समझाया ओवर ट्रेनिंग नहीं करना, क्योंकि ओवर ट्रेनिंग करेंगे तो उसकी भरपाई मुश्किल हो जाती है। ठीक है ना। योग करिए, योग में ग्रोथ प्लेट्स पर असर पड़ेगा। और उसके बाद फिर प्रॉपर डाइट लीजिए, यानी कि अधिक मात्रा की प्रोटीन। प्रोटीन अधिक मात्रा में, अधिक मात्रा मतलब आपकी जो भी खुराक हो, उस खुराक में प्रोटीन आपके पास अधिक मात्रा में होना चाहिए इस एज में। मैंने बताया था कि 50 किलो का व्यक्ति है तो कम से कम 50 ग्राम प्रोटीन उसको प्रतिदिन मिलना चाहिए। 50 से 60 ग्राम या 70 ग्राम हो सकता है। मतलब पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम से 1.5 ग्राम प्रोटीन मिलना चाहिए, है ना। तो बढ़िया से हाइट बढ़ेगी। अब कहोगे कि सर योग कौन कौन से करें, तो उसको फिर अलग चर्चा करेंगे, अलग वीडियो में कौन कौन से योग करें कि हाइट बढ़े। ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको पहली बार बार बता रहा हूं, एक्सरसाइज करनी है, ओवर ट्रेनिंग नहीं करना है। इतना नहीं करना कि शरीर इतना थक जाए और बहुत थकने के बाद फिर ना आपको रेस्ट मिल रहा है, ना आपको खुराक मिल रही है, तो वो नुकसान करेगा आपको। ठीक है। प्रोटीन युक्त डाइट पर्याप्त लेनी है। आपको दिखाई दे रहा है सामने सारा प्रोटीन युक्त डाइट। अब क्या है प्रोटीन युक्त डाइट, ये भी आपके मन में आ सकता है कि सर भाई क्या खाएं प्रोटीन युक्त डाइट। इसकी भी चर्चा अलग करेंगे। कुछ मैंने आपको यहाँ सामने दिखा दिया है, जैसे जो नॉनवेज खाते हैं उनके लिए एग, मीट वगैरह है। जो नहीं खाते हैं उनके लिए बादाम है, मतलब जो भी ड्राई फ्रूट्स में आते हैं, काजू बादाम, अखरोट वगैरह, मूंगफली, गरीबों का बादाम जिसे बोलते हैं, कम पैसे में पूरी पूरी आपको प्रोटीन की मात्रा प्रोवाइड करेगा। 800 रुपये किलो बादाम लो तो भी 24 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा आपको, और 100 रुपये किलो वाला मूंगफली लो तो भी 24 से 26 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। डेयरी एंड डेयरी प्रोडक्ट, यानी कि दूध या दूध से बना जो भी है, दही है, पनीर है, उन सब में प्रोटीन की मात्रा मिलेगी आपको, है ना। कुछ कुछ फलों में भी, एवोकाडो है, उनमें भी प्रोटीन की मात्रा मिलती है। और दाल दलहन जितना भी है, राजमा खाओ, चने की सब्जी खाओ, चने का दाल खाओ, आप मूंग की दाल खाओ, जो भी है, दलहन का जो भी है, इनसे आपको प्रोटीन प्राप्त होगा बड़ी मात्रा में। तो अच्छी मात्रा में प्रोटीन लें। ठीक है ना। एक मैंने आपको बताया कि अच्छी एक्सरसाइज करें और प्रोटीन युक्त खुराक लें। यही एक सबसे बढ़िया तरीका है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। कोई अगर आपको ये कहे कि भाई मान लो आप 17 साल के हो चुके हो, आप 18 साल के हो चुके हो और अभी आपकी हाइट नहीं बढ़ी, दिमाग में प्रेशर होगा, तनावी, भाई तनाव है भाई, क्योंकि हाइट बढ़िया रहती है तो अलग ही कॉन्फिडेंस लेवल रहता है। फिर क्या, फिर क्या, आप तरह तरह के उपाय का उपचार करोगे, मतलब उपाय लगाने की कोशिश करोगे। कहीं से कहीं ऐड देखोगे टीवी पे, ये कैप्सूल खाओगे, वो दवाई खाओगे, वो दवाई खाओगे, है ना। जुगाड़ करते रहोगे। कोई कहेगा भाई लटक, कोई कहेगा एक्सरसाइज कर, ये कर, वो कर। कोई ये नहीं कहेगा कि भाई जितनी एक्सरसाइज कर रहा है उतनी प्रोटीन भी तो ले, जितना एक्सरसाइज कर रहा है उतनी खुराक भी तो ले। अगर आप डेली डाइट में इस प्रोटीन को नहीं ले सकते हैं, या इतने ये मेंटेन नहीं हो पा रहा है, तो आज के समय में सबसे बढ़िया उपाय रहता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन भी ले सकते हैं, पर उसका चुनाव थोड़ा सही करना होगा कि आपको नकली ना मिले, स्टेरॉइड वाला ना मिले। ठीक है। बाकी सबसे लास्ट उपाय, अगर 17-18 की उम्र के बाद भी हाइट नहीं बढ़ी है और बढ़ानी है आपको 18 की उम्र के बाद भी, तो सबसे लास्ट उपाय है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का ट्रीटमेंट, इसकी थेरेपी। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी का सुझाव आपको जल्दी कोई देता हुआ नहीं मिलेगा, पर मैं नॉलेज के तौर पर आपको बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये बहुत कॉस्टली होता है।
मतलब मेसी जब अपनी 17-18 की बेस्ट एग्जांपल है, मेसी जब 17-18 की उम्र में था उस टाइम उसने जब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी ली, और अगर पता है, पता चल जाता है 15 की उम्र में ही पता चल जाता है कि हाइट नहीं बढ़ रही, तो अगर थेरेपी लेनी है तो 15 की उम्र में अगर ले लें तो सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि उसमें संभावनाएं और ज़्यादा बढ़िया रहती हैं। ये बहुत महंगी थेरेपी होती है, लगभग लगभग 50,000 रुपये प्रति महीना इसका खर्च पड़ता है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी बहुत कॉस्टली है, इसलिए प्रेफर नहीं कर पाते लोग, और लोगों को इसलिए कोई सलाह भी नहीं जल्दी देता। पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये 101% कारगर होता है। अगर आपको 15 से 18 की उम्र में लग रहा है कि हाइट नहीं बढ़ रही है, जेनेटिक्स प्रभावी है, हाइट नहीं बढ़ रही है, तो आप ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की थेरेपी ले सकते हैं। पर ये थेरेपी 50,000 रुपये महीने, लगभग 50,000 रुपये महीने से या उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा से ही शुरू होगा, और ये 2 से 3 साल तक चलेगा। तो ये थेरेपी वही ले सकता है जिसके पास पैसा है, जिसके पेरेंट्स या अफोर्ड कर सकते हैं। तो अगर 18 तक की उम्र तक आपकी हाइट नहीं बढ़ी तो किसी भी झोल में मत पड़िए, किसी भी प्रकार के दवा दारू का उपयोग मत करिए, क्योंकि वो कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि जेनेटिक्स प्रभावी हो गया आपके अंदर, या फिर आपने शरीर का दुरुपयोग किया, इतना ज़्यादा ट्रेनिंग करी, इतना ज़्यादा शरीर से ऊर्जा को नष्ट किया कि अब टाइम खत्म हो गया। समझे? वो तो किस्मत ही होती है कि लाखों में 10 लाख में एक कोई ऐसा है जिसकी उम्र 22 मतलब 20 से 22 तक, 24 तक भी किसी की थोड़ी-थोड़ी हाइट बढ़ जाती है। वो बहुत बहुत ही रेयर, बहुत रेयर, ठीक है ना? तो अगर उस उम्र के बाद भी हाइट बढ़ाना है एंड यू कैन अफोर्ड, देन ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इज द ओनली वे, जो कि 101% कारगर होता है, बाकी कोई दवाई नहीं, बाकी सब झूठ है, सब झूठ है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आई होगी। ऐसी ही नॉलेजफुल चीज़ों के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।